आखिरकार ये बायबैक होता क्या है, क्यों एक कंपनी बायबैक के ऑप्शन को चूज करती है। आज कुछ इन्हीं क्वेश्चन का जवाब मैं आपको इस वीडियो की हेल्प से देने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। बायबैक का मतलब होता है कि कंपनी अपने ही शेयर्स को एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से फिर से परचेज कर लेती है। यहां पर होता क्या है कि कंपनी एक पर्टिकुलर प्राइस मेंशन करती है और इन्वेस्टर्स को ऑप्शन दिया जाता है कि अगर वो चाहें तो अपने जो शेयर्स हैं वो कंपनी को उल्टे बेच सकते हैं और उसके बदले में पैसा ले सकते हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं कि किसी भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को प्रेशराइज नहीं किया जाता है, मतलब ये ऑप्शनल होता है। अगर कोई इन्वेस्टर चाहे तो अपने शेयर्स कंपनी को बेच सकता है, अगर नहीं चाहता तो वो इस ऑप्शन को स्किप भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन है वो ये निकल कर आता है कि आखिरकार क्यों एक कंपनी बायबैक के ऑप्शन को चूज करती है। अब इस क्वेश्चन के जवाब के लिए मैंने इस बायबैक के ऑप्शन को 3 साइड से देखा। जो साइड है हमारा पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड एंड द डार्क साइड। आइए वन बाय वन समझते हैं कि कंपनी के एंगल पे अगर बायबैक का ऑप्शन चूज किया जाता है तो उसकी पॉजिटिव साइड क्या है। देखिए, पॉजिटिव साइड की अगर मैं बात करूं तो पहला रीजन जो कंपनी बायबैक की तरफ जाती है वो ये होता है कि कंपनी के पास लिक्विड मनी ज्यादा होता है। अब कंपनी के पास अगर कैश ज्यादा अवेलेबल है तो उसके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल है। एक तो ये कि वो डिविडेंड के तौर पे अपने शेयर होल्डर को पैसा दे सकती है, और दूसरा यहां पर क्या हो सकता है, कंपनी चाहे तो उन्हीं पैसे से अपने ही शेयर्स को फिर से रीपरचेज कर सकती है। अब डिविडेंड और बायबैक में से वो क्यों बायबैक को चूज करते हैं, तो देखिए कुछ कंट्रीज में क्या है, जो कैपिटल गेन का टैक्स है वो डिविडेंड पे लगने वाले टैक्स से कम है। तो अब यहां पर होता क्या है कि जब कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक करती है तो जो एग्जिस्टिंग मार्केट में रेट चल रहा होता है उससे ज्यादा के रेट के ऊपर जनरली बायबैक करती है। तो अगर ज्यादा पे बायबैक करेगी तो जो शेयर होल्डर अपने शेयर्स को कंपनी को सेल कर रहे हैं तो उनको वहां प्रॉफिट बुक होगा, और प्रॉफिट बुक जो होता है उसको हम कैपिटल गेन कहते हैं। और क्योंकि कैपिटल गेन पे अगर टैक्स कम है तो वहां पर उनको डिविडेंड के मुकाबले कम टैक्स लायबिलिटी फेस करनी पड़ती है। दूसरा रीजन जहां पर कंपनी बायबैक को प्रेफर करती है, कई बार कंपनी को यह लगता है कि जो उनका शेयर का प्राइस है मार्केट के अंदर वो अंडर प्राइस है, मतलब अंडर वैल्यूड है उनका शेयर। तो वो क्या करते हैं, वो जो एग्जिस्टिंग मार्केट में रेट चल रहा होता है उससे ज्यादा के रेट पे शेयर्स को बायबैक करते हैं। इससे धीरे धीरे क्या होता है, उसका जो मार्केट में प्राइस है वो भी अप होना शुरू हो जाता है। तो वो अपने अंडर वैल्यूड स्टॉक को फेयरली प्राइस करने के केस के लिए भी बायबैक को प्रेफर करते हैं। तीसरा एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन कंपनी बायबैक की तरफ जाती है कि वो अपनी ईपीएस को सुधारना चाहती है। ईपीएस से मेरा मतलब है अर्निंग पर शेयर। देखिए ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, मान लीजिए एक कंपनी है, उसके पास जो टोटल प्रॉफिट है वो 1 करोड़ रुपीस के हैं और जो उन्होंने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में इशू किए हुए हैं वो है 10 लाख। देखिए ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। तो यहां पर अगर मैं इन फिगर्स को इस फॉर्मूला में पुट करूं तो मैं क्या करूंगा, 1 करोड़ बाय 10 लाख, और हमारा जो अर्निंग पर शेयर है वो क्या निकल कर आया, 10 रुपीज। सपोज कंपनी ने अपने 50% शेयर्स को बायबैक कर लिया, इससे क्या होगा, जो इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो कि 10 लाख है वो कम हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 5 लाख। और यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूं कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अभी भी 1 करोड़ रुपीज ही है। तो अगर मैं इसी फॉर्मूला के अंदर फिर से इन वैल्यूज को पुट करूं तो क्या होगा, 1 करोड़ डिवाइड बाय 5 लाख। आप देख रहे हैं यहाँ पे ईपीएस 20 रुपीज हो चुकी है। यहां पर समझने वाली बात यह है कि कंपनी की अर्निंग नहीं बढ़ी है, कंपनी की अर्निंग अभी भी 1 करोड़ रुपीस है। सिर्फ और सिर्फ हमारे नंबर ऑफ शेयर्स क्योंकि रिड्यूस हो गए, हमारा डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू कम हो गई है, तो हमारी ईपीएस जो है वो इंप्रूव हो चुकी है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव साइड की, कि अगर एक कंपनी बायबैक की तरफ जा रही है तो इसके पीछे के नेगेटिव रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। सबसे बड़ा रीजन, कंपनी के पास कैश अवेलेबल है लेकिन कंपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच रही, मतलब उनके पास ग्रोथ का कोई प्लान नहीं है, बल्कि वो अपने शेयर्स को क्या कर रही है, बायबैक कर रही है। जनरली हम क्या कहते हैं कि कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करती है उसको प्लो बैक करती है, मतलब उसको फिर से री इन्वेस्ट करती है। लेकिन अगर कंपनी री इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन को छोड़ दे और अपने शेयर्स को बायबैक करे तो कहीं ना कहीं हमें डाउट आता है, कहीं ना कहीं हमें ऐसा फील होता है कि मैनेजमेंट कहीं मायोपिक तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ही खत्म हो चुकी हैं। ये एक नेगेटिव साइड भी हो सकती है। दूसरा रीजन, जब भी कोई कंपनी अपना बायबैक करती है तो उसका पीई रेशो, मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशो होता है, वो भी थोड़ा सा डाउन हो जाता है। अब प्राइस टू अर्निंग रेशो क्या होता है कि जो मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर होता है उसको हम अर्निंग पर शेयर से डिवाइड कर देते हैं।
अब हमें यहाँ पे समझना यह है कि जब भी कोई कंपनी अपना बायबैक अनाउंस करती है तो थोड़ा बहुत तो मार्केट का प्राइस भी बढ़ता है और दूसरी तरफ हमारा ईपीएस भी बढ़ता है। हम छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है, उसका जो मार्केट का प्राइस है वो 400 रुपीज है और कंपनी का जो ईपीएस है वो है 10। तो अगर मैं इसको पीई रेशियो के फॉर्मूला में पुट करूं तो यहाँ पे क्या करूंगा, 400/10 करूंगा, हमारा पीई रेशियो आ गया 40 रुपीज। अब कंपनी ने अपना बायबैक अनाउंस कर दिया और बायबैक को अनाउंस करने से क्या होगा, थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर उसके शेयर प्राइस के अंदर भी हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। लेट्स जस्ट से उसका जो मार्केट प्राइस था वो 400 से 500 रुपए हो गया, लेकिन दूसरी तरफ उसका जो ईपीएस था सपोज वो 10 रुपए से बढ़कर 20 रुपए हो गया। तो अगर मैं आप 500 को 20 से डिवाइड करता हूं तो यहां पर आप क्या देखेंगे, जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो कितना हो गया है, 25। मतलब जो पीई रेशियो पहले 40 था अब वो क्या हो गया हमारा यहां पर 25 रुपीज हो चुका है। तो इसका कहीं ना कहीं पीई रेशियो के ऊपर भी हमें इंपैक्ट देखने को मिलता है। अब तीसरा हमारे पास आता है डार्क साइड। यहां पर डार्क साइड में देखिए क्या होता है कि जो मैनेजमेंट है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनकी जो सैलरी होती है वो कहीं ना कहीं रिलेटेड होती है कंपनी की अर्निंग पर शेयर के साथ। मतलब जितनी हेल्दी ईपीएस होती है उतना ही उनके सैलरी के अंदर भी हाइक देखने को मिलता है। और जैसा कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि जब कोई कंपनी अपना बायबैक करती है शेयर्स का तो उसकी ईपीएस इंप्रूव हो जाती है, गिवन द फैक्ट दैट कि कंपनी के प्रॉफिट इंक्रीज नहीं होते हैं। तो अगर वो बायबैक करे तो अपनी ईपीएस को सुधार सकती है और अगर उनकी ईपीएस थोड़ी हेल्दी हो जाए तो कहीं ना कहीं उनको सैलरी हाइक भी मिल सकता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट बायबैक ऑफ शेयर्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।